हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। दोस्तों इस वीडियो का डिमांड ना दोस्तों काफ़ी टाइम से हो रहा था। बहुत सारे दोस्त लोग कमेंट में पूछते भी है कि भाई किस में काम करना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, बाइक टैक्सी के फील्ड में या फिर फूड डिलीवरी में। कि बेसिकली कहूँ तो किस में ज़्यादा पैसा हम लोग अर्निंग कर पाएंगे, बाइक टैक्सी में या फिर फूड डिलीवरी में। किस में काम करना ज़्यादा सेफ होगा, बाइक टैक्सी में या फिर फूड डिलीवरी में। किस में टाइमिंग का फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है, किस में ज़्यादा एडवांटेज है, किस में ज़्यादा बेनिफिट है। तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर मुझसे पूछते हैं आप लोग, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दिया जाए। और दोस्तों इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताऊंगा ये मेरा खुद का ओपिनियन और खुद का एक्सपीरियंस के आधार पे आप लोगों के साथ ये मैं शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मैं दोनों सेक्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक का इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि यदि आप बाइक टैक्सी में काम करते हो तो बेसिकली आपको तीन कंपनी यहाँ पे देखने को मिलेगी, ओला, उबर एंड रैपिडो। ये तीन मेजर कंपनीज हैं। और यदि आप फूड डिलीवरी में जाते हो तो जोमेटो एंड स्विगी, ये दोनों बड़ी कंपनी। हालांकि इसके अलावा भी दो तीन और थर्ड पार्टी कंपनी जैसे सैडोफैक्स, लोडशेयर और रैपिडो से भी आपको फूड के ऑर्डर आते हैं, तो वो एक्सेप्शनल है। तो बेसिकली यही फूड डिलीवरी में कंपनी है, जो मेन कंपनी है जोमेटो एंड स्विगी, और बाइक टैक्सी में ओला, उबर एंड रैपिडो। ओके दोस्तों, कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है ये बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी बताना चाहता हूँ दोनों सेक्टर का, ताकि आप लोगों को मैं और भी ज़्यादा इस दोनों सेक्टर को अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर सकूँ। तो सबसे पहला बात करते हैं दोस्तों टाइमिंग का। तो दोस्तों देखो, यदि आप बाइक टैक्सी के फील्ड में काम करते हो ना, तो इसमें टाइमिंग का पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें कोई भी ऐसा कंडीशन में ये नहीं है कि आपको इस टाइम में लॉगिन होगा और इस टाइम में आपको काम करना होगा। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आपका जब मन करे तब आप काम कर सकते हो, जब मन करे आप ऑनलाइन हो सकते हो, जब मन करे आपका लॉग आउट करके आप घर जा सकते हो। आप 1 घंटा काम कर सकते हो, 10 घंटा काम कर सकते हो, 15 घंटा भी काम कर सकते हो। ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है कि आपको इतना घंटा ड्यूटी आवर्स देना पड़ता है। बट दोस्तों फूड डिलीवरी में यदि आप ज्वाइनिंग करते हो, काम करते हो, तो उसमें थोड़ा सा आपका टाइमिंग में फ्लेक्सिबिलिटी में थोड़ा सा आपका कंडीशंस है। उसमें आपको पार्ट टाइम फुल टाइम का अलग अलग शिफ्ट टाइमिंग मिल जाता है। तो उसमें आपको बेसिकली एक टाइमिंग के आधार पर काम करना पड़ता है, वरना आपको इंसेंटिव नहीं मिलता। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं दोस्तों यूनिफॉर्म। यदि बाइक टैक्सी के फील्ड में आप काम करते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई भी यूनिफॉर्म नहीं पहनना पड़ता, कोई भी ड्रेस नहीं पहनना पड़ता। आप नॉर्मली घर का जैसे ड्रेस आपका जो मन करे वो पहन के जा सकते हो। बट यदि दोस्तों आप फूड डिलीवरी में अगर ज्वाइन करते हो, काम करते हो, तो ये पूरा मैंडेटरी है, कंपलसरी। आपको बैग और टी शर्ट तो लेना ही पड़ेगा। बिना बैग और टी शर्ट लिए आप काम नहीं कर सकते। इवन तो आपका आईडी भी एक्टिव नहीं होगा। बैग टी शर्ट लेने के बाद ही आप प्रॉपर आपका आईडी एक्टिवेट होता है, फिर आप काम कर पाएंगे। तो बेसिकली इसमें अगर आपको काम करना हो तो आपको बैग और टी शर्ट पहन के ही काम करेंगे। अदरवाइज अगर आप पहन के काम नहीं करते तो बीच बीच में सेल्फी आता है, लॉगिन करने के टाइम पे भी सेल्फी आता है। उस टाइम अगर आपका कंपनी का टी शर्ट और बैग सेल्फी में शो नहीं होता तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है दोस्तों। तो इसमें कंपलसरी है बैग और टी शर्ट पहनना। ओके, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ऑर्डर कैंसिलेशन का। यदि आप बाइक टैक्सी के फील्ड में काम करते हैं तो इसमें दोस्तों ऑर्डर कैंसिलेशन का कोई भी टेंशन नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं, ये ऑर्डर काफ़ी दूर है, ये अनसेफ एरिया है, यहाँ मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि आपको सारे ऑर्डर एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। और दिन में ऐसा भी कोई कंपनी तरफ से कहा नहीं गया है कि दिन में आप इससे ज़्यादा कैंसिल नहीं कर सकते। बट यदि आप रैपिडो में काम करते हो ना, तो भाई अभी के डेट में सोच समझ के कैंसिल करना राइट का। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है और काफ़ी सीरियस मैटर है। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा, ठीक है। बट यदि आप फूड डिलीवरी में काम करते हो ना, तो वहाँ पे कंडीशन है, आप दिन में 1 या 2 से ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा अगर आप कैंसिल करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। हो सकता है आपका आईडी को कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर दे, या फिर उस दिन के लिए पूरी तरह से ऑफलाइन कर दे, और फिर काम नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कंडीशन है, आप फूड डिलीवरी में ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते। बट बाइक टैक्सी में आप जितना चाहे उतना ऑर्डर स्किप कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हो, कोई ऐसा इसमें कंडीशन नहीं है। इसके बाद दोस्तों यदि आप बाइक टैक्सी में काम करते हो ना, तो आपको मान के चलना होगा, यदि आप घर से निकलते हो तो आपको पूरा सिटी घूमना होगा। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना है कि भाई मैं सिर्फ अपने एरिया में काम करूंगा, उधर उधर नहीं जाऊंगा, तो भाई आप काम नहीं कर पाओगे। बेसिकली अगर कहूँ तो अगर आपको बाइक टैक्सी फील्ड में काम करना है तो आपको घर से निकलते हो ये सोचना है कि आज मुझे सिटी के हर एक कोना कोना, हर एक गली में मुझे जाना पड़ सकता है।
तो इसमें आपको बेसिकली पूरा सिटी आपको घूमना पड़ेगा यदि आप बाइक टैक्सी फील्ड में काम करते हो तो। वहीं अगर आप फूड डिलीवरी सेक्टर में काम करते हो तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसी एरिया के अंदर ही आपको ऑर्डर को डिलीवर करना पड़ता है। बेसिकली अगर कहूँ कि मैक्सिमम 15 से 20 किलोमीटर का एक एरिया होता है, उसी के अंदर ही आपका मैक्सिमम सारे ऑर्डर होता है। ओके, तो इसमें आपको पूरा सिटी आपको घूमने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपके एरिया के अंदर ही बेसिकली ऑर्डर होता है। इसके बाद का जो पॉइंट है ना दोस्तों, बाइक मेंटेनेंस कॉस्ट। अब ये काफ़ी ज़्यादा मेजर पॉइंट है, लेकिन अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। यदि आप बाइक टैक्सी के फील्ड में ज्वाइन होते हैं ना, तो इसमें आपका बाइक मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फूड डिलीवरी में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, कुछ पॉइंट के आधार पे आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज आप बाइक टैक्सी फील्ड में काम कर रहे हो, ओके, आपका 90% टाइम आप डबल में ही बाइक चला रहे होंगे, 10% टाइम ही आपका ऐसा होगा कि आप सिंगल जा रहे हो। ज़्यादातर टाइम में अगर आप घर से निकलते वक्त या फिर घर आते वक्त ही आपका बाइक आप सिंगल में चला रहे हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको डबल में ही कैरी करना पड़ेगा। अब अगर आप डबल में बाइक हमेशा कैरी करते हो, हमेशा पीछे एक लोड लेके चलते हो, पैसेंजर को बैठा के चलते हो, तो ऑब्वियसली आपके बाइक के ऊपर लोड पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से आपका माइलेज जो है, एक्चुअल माइलेज, उसमें आपको कमी देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा लोड होने पे फिर माइलेज भी गिर जाता है, ये नेचुरल है। ओके, ज़्यादा लोड होगा तो आपके इंजन पे भी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो आपके इंजन का जो लाइफ है वो भी ज़्यादा कम हो जाएगा, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा। ओके, और आपका अदर्स टायर भी आपका जल्दी घिसेगा और दूसरे पार्ट्स में भी जल्दी आपका ख़राब होगा, जैसे शॉक एब्जॉर्बर, ब्रेक ज़्यादा आपका जल्दी घिस जाएगा। तो इस तरह का आपका मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और यदि आप बाइक टैक्सी में करते हो कि भाई डेली का मेरा 140 या 150 किलोमीटर तो बाइक चलना ही है, इतना कंफर्म मैं बता देता हूँ। यदि आप ठीक से काम कर रहे हो तो इतना आसपास बाइक तो डेली का अगर 150 किलोमीटर अगर आप बाइक चलाते हो तो महीने में एटलीस्ट आपको 2 बार तो सर्विसिंग करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का जो बाइक का है वो 2000 या फिर 2500 किलोमीटर के बाद सर्विसिंग मांगती है। अगर आप सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो फिर आगे चलकर आपके बाइक में और भी बड़े मेजर इशू आ सकते हैं। तो महीने में 2 बार आपका सर्विसिंग होगा तो खर्चा भी होगा, उस हिसाब से आप लोग अपना देख लेना कि आपके बाइक में सर्विसिंग कराने पे कितना खर्चा आता है। बट यदि आप फूड डिलीवरी सेक्टर में काम करते हो तो आपको उतना बाइक नहीं चलाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू बाइक टैक्सी, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको पूरा सिटी नहीं घूमना पड़ेगा, ज़्यादा आपकी बाइक नहीं चलती और हमेशा आप सिंगल ही बाइक चलाएंगे। आपका जो एक्चुअल माइलेज है बाइक का वो भी आपको नॉर्मल मिलेगा या फिर उससे अच्छा भी मिल सकता है। बाइक ज़्यादा घिसेगा पिटेगा नहीं, आपका टायर का भी कंडीशन अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सिंगल चलाएंगे तो टायर जल्दी घिसता नहीं है। तो ओवरऑल आपका बाइक भी उतना ख़राब नहीं होता। अगर आप फूड डिलीवरी में काम करते हो बाइक का कंडीशन भी अच्छा रहता है और सर्विसिंग आपका महीना में सिर्फ एक बार कराएंगे तो आपका ऑल चल जाता है। इसमें मैं तो महीने में एक बार ही सर्विसिंग कराता हूँ, मेरा आराम से निकल जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फूड डिलीवरी में आपका बाइक मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम होता है, बट बाइक टैक्सी फील्ड में आपका बाइक मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे मेन पॉइंट का, पुलिस केस। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर कमेंट में आते रहते हैं, भाई बाइक टैक्सी अगर काम करते हैं तो क्या पुलिस का कोई प्रॉब्लम है, पुलिस का हैरेसमेंट है, क्या मुझे फाइन देना पड़ेगा? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप बाइक टैक्सी के फील्ड में काम करते हैं तो हो सकता है आपके ऊपर पेनल्टी लग सकता है, फाइन लग सकता है। हमारे कोलकाता सिटी में 5000 रुपीज़ तक फाइन है यदि आप बाइक टैक्सी करते हुए पकड़े जाते हैं तो। बट यदि आप अच्छे से बात करते हो, अगर आपको बात करने आता है तो 500 रुपया में निपट सकता है, आप लोग समझ ही पा रहे हो। तो इसमें थोड़ा सा रिस्क है बाइक टैक्सी का, और इंडिया के दूसरे सिटी में हो सकता है फाइन और भी ज़्यादा हो, ये आप थोड़ा सा पता कर लेना कि आपकी सिटी में कितना है। कहीं कहीं मैंने सुना है कि 10-10 हज़ार का फाइन लगा है। वहीं दोस्तों यदि आप फूड डिलीवरी में काम करते हैं तो पुलिस का कोई भी टेंशन नहीं, इवन तो पुलिस लोग आपको खुद हेल्प करेंगे, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं भाई हम लोग को जल्दी ऑर्डर डिलीवर करना पड़ता है। लेकिन हाँ, यदि आप रूल्स ब्रेक करते हो, ट्रैफिक रूल्स मान के नहीं चलते, तो फिर आपके ऊपर भी पेनल्टी लग सकता है। तो वो एक्सेप्शनल है, अगर आप ठीक ठाक बाइक चलाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पुलिस का यहाँ पर कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके दोस्तों, ये था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों सेक्टर का। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यदि इसमें आप काम करेंगे तो किस में ज़्यादा आप अर्निंग कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है सभी के लिए कि भाई किस में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो भाई मैंने जितना दिन काम किया हूँ फूड डिलीवरी और बाइक टैक्सी में, मैंने जितना देखा है,
मुझे लगता है कि बाइक टैक्सी में आप थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा सकते, बट यदि फूड डिलीवरी की बात करते हो वहाँ पे थोड़ा सा पैसा कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे डिपेंड करता है ऑर्डर के ऊपर। मैंने अक्सर अपने वीडियो में कहता हूँ भाई, अर्निंग पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके ऑर्डर के ऊपर कि आपको कैसे ऑर्डर मिलता है, और ऑर्डर डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर, आप किस एरिया में ज्वाइनिंग होता हो। कुछ एक ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर मिलता है, मतलब जैसे आप ऑर्डर डिलीवर करोगे एक और ऑर्डर मिल जाता है, फिर एक ऑर्डर डिलीवर करो, मतलब बैक टू बैक आपको ऑर्डर मिलता है। तो वहाँ पे डेली का 1000-1200 रुपया नॉर्मल है, फूड डिलीवरी का बात कर रहा हूँ। बट कुछ एरिया ऐसे होते जहाँ पे डेली का 700-800 रुपया तक की मैक्सिमम हो पाता है, तो वहाँ पे ऑर्डर का फ्लो थोड़ा कम है। तो यहाँ पे एवरेज अगर बात करें तो फूड डिलीवरी में थोड़ा आपको पैसा कम अर्निंग कर सकते हैं कंपेयर टू बाइक टैक्सी में। बाइक टैक्सी में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, अभी कम से कम समय में। कभी कभार तो देखा गया 7-8 घंटे में लोग 1000-1200 रुपये कमा के निकल जाए। मैं खुद कई बार इतना हो चुका है, मेरा 1000-1200 रुपये अर्निंग हो जाए। लेकिन फूड डिलीवरी में कम से कम आपको 10 से 12 घंटा टाइम देना पड़ेगा यदि आप 1000 रुपये अर्निंग करना चाहते हैं, चाहे आप हाई डिमांड एरिया में भी क्यों ना काम कर रहे हो। वहाँ पर भी आपको मिनिमम 11 घंटा तो लॉग इन रहना ही पड़ेगा, तभी जाके आप एटलीस्ट 1000-1200 रुपये तक अर्निंग कर पाओगे। अब बात कर ले दोस्तों पेमेंट का, तो पेमेंट के सिस्टम में भी दोस्तों बाइक टैक्सी का मुझे जितना लगता है कि अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको डेली बेसिस पे पेमेंट मिल जाता है। सपोज आज जो आपने काम किया वो कल आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। बट दोस्तों फूड डिलीवरी में क्या होता है कि इसमें आपको एक हफ्ते तक इंतजार करना पड़ता है। सोमवार से लेकर रविवार तक जो आप काम करते हैं 7 दिन में, उसका पेमेंट कंपनी देती है बुधवार या फिर बृहस्पतिवार को। वीकली इसमें पेमेंट होता है। पेमेंट के मामले में मुझे लगता है कि बाइक टैक्सी अच्छा है, क्योंकि हम लोग का जो काम है फील्ड का काम है, इसमें डेली बेसिस पे अगर पैसा मिलता है तो हम लोग का खर्चा भी डेली का निकलता रहता है इसमें। तो पेमेंट के मामले में बाइक टैक्सी अच्छा है। तो दोस्तों ये था पूरा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों सेक्टर का, और मुझे जितना लगता है दोस्तों इसमें कुछ खास मेजर डिफरेंट नहीं है दोनों सेक्टर में। दोनों में आपको सेम ही काम है, आपको बाइक चलाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप बाइक चलाएंगे, जितना ज़्यादा आप ऑर्डर डिलीवर करेंगे, उतना ज़्यादा आप पैसे अर्न कर सकते हैं दोनों सेक्टर में। ओके, बट अगर आप कहेंगे कि भाई आपको क्या लगता है कि कौन सा अच्छा होगा, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मुझे जो लगता है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया दोनों सेक्टर में काम करके, तो मुझे लगता है कि भाई फूड डिलीवरी थोड़ा ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि आप बाइक टैक्सी के फील्ड में काम करते हो ना, तो देखो बाइक चलाएंगे तो कभी ना कभी तो प्रॉब्लम आएगी। सपोज आप घर से कहीं दूर हो, 40-50 किलोमीटर दूर, अगर आपका साथ कुछ हो जाता है, आपका बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक आपका ख़राब हो जाता है, या फिर आपका तबीयत अचानक ख़राब हो जाता है, कुछ भी हो सकता है भाई, फील्ड का काम है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम आप किसको बोलेंगे भाई हेल्प करने आ जाओ? भाई आप 40-50 किलोमीटर दूर है घर से, आप किसको बुलाएंगे? ऑब्वियसली कोई ना कोई तो आएगा फ़ोन कर, लेकिन जब तक आएगा हो सकता है काफ़ी देर ना हो जाए। तो उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्की हो जाता है। इस वजह से मैं फूड डिलीवरी में प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यार देखो फूड डिलीवरी में क्या होता है कि आप एक लोकेलिटी के अंदर ही रहते हैं। आपको ऐसा नहीं कि पूरा सिटी के एकदम कोना कोना में भेज देगा, ऐसा इसमें नहीं है। आपका एक एरिया के अंदर ही रहता है। अगर आप बाई चांस आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, आपका बाइक ख़राब होता है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप तुरंत फ़ोन करके किसी को भी बुला सकते हो। आप जिसमें काम करते हो, जोमेटो स्विगी में, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पे कई सारे डिलीवरी बॉय होंगे, तो उनसे आप फ्रेंडशिप भी हो जाता है आपका, तो उनको भी आप फ़ोन करके तुरंत बुला सकते हो। भाई देखो यार ऐसा प्रॉब्लम है, फंस गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, तो तुरंत वो लोग आ सकते हैं, आपका मदद कर सकते हो उस टाइम। और आप फैमिली में भी किसी को बुला सकते हैं आप, क्योंकि घर के आसपास ही रहेंगे, मैक्सिमम 10-15 किलोमीटर के आसपास ही रहेंगे, तो वो लोग भी जल्दी आप तक पहुँच सकते हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे फूड डिलीवरी थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर है। अगर कुछ भी होता है, अगर प्रॉब्लम, हालांकि ये अनएक्सपेक्टेड है, मतलब अनयूजुअल है, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन बाई चांस अगर कभी इस तरह का केसेस हो जाए तब फूड डिलीवरी थोड़ा सा मुझे लगता है अच्छा, इसमें आपको हेल्प जल्दी मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं फूड डिलीवरी के साथ जाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। अब हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका काम करने का, देखने का नज़रिया अलग हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग कि आपको कौन सा लगता है कि बाइक टैक्सी अच्छा है या फिर फूड डिलीवरी अच्छा है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद है, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और इसी तरह का वीडियो हमेशा देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट और फर्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।